हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस, बर्थ मंथ और इंट्यूटिवली कार्ड के थ्रू से और ऑब्जेक्ट के थ्रू से आप पाइल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 आपकी बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। सीसेल्स है ऑप्शन में एंड ट्रस्ट कार्ड। ग्रुप नंबर 1 ट्रस्ट, ओके। ग्रुप नंबर 2 आपकी बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। वृष, 7 चक्रा क्रिस्टल वॉन्ड, ओके। 7 चक्रा क्रिस्टल वॉन्ड। रिस्क, ग्रुप नंबर 3 ब्लू एपेटाइट क्रिस्टल वॉन्ड, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर एंड फेथ कार्ड। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ। सीसेल्स आपने चूज़ की है, साथ में है ट्रस्ट कार्ड। जो मेन थीम कार्ड है ट्रस्ट, जहाँ पर एक लेडी कुछ वायलिन या फिर कुछ गिटार वगैरह बजा रही। वायलिन है ये, गिटार नहीं है। ट्रस्ट एंड वायलिन की धुन को अगर आप सुनेंगे, बहुत एक मिलनकली वाला एक ट्यून आते हैं, जैसे गिटार से भी ज़्यादा, जैसे कोई दुख में है उससे वो बाहर आना चाहते हैं। एंड विश्वास के साथ ट्रस्ट योर डिसीजन, मार्च टू द बीट ऑफ योर ओन हार्ट। सो यहाँ पर हो सकते हैं आपकी कोई डिसीजन होता है ना, कि कोई डिसीजन को लेकर आपको पश्चाताप है या आप लेना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही है, तो इस हफ्ते में किसी डिसीजन को लेकर आपको ईश्वर भी आश्वासन दे रहे हैं आपको, जो डिसीजन तुम लोगे वो सही होगा। यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक। तुम रॉन्ग पाथ चूज़ नहीं करोगे। जो यहाँ पर तुम पाथ चूज़ करोगे, दिल से करो, इंट्यूटिवली करो, वो सही रास्ते में तुम्हें लेकर जाएगा। यहाँ पर अगर सच में इस 7 डेज़ में ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आ रही है जहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक डिसीजन आपको लेना पड़ रही है, तो अब इंट्यूटिवली लीजिए। जहाँ पर बहुत रैशनली सोचेंगे तो शायद आपको कंफ्यूज करें। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज़। वन टाइम मनी, देखते हैं क्या एनर्जी है। ये मास्टर कार्ड में आई इल्यूमिनेशन, बॉटम ऑफ द डेक आई थी ये इल्यूमिनेशन। सनराइज़ हो रही है, मतलब हम कहते हैं ना कि सूर्य की रोशनी में सच्चाई दिखाई देते हैं, चंद्र की रोशनी में शीतलता होती है, प्रेम होती है, बट सूर्य की रोशनी में सच्चाई होती है। ट्रूथ रिवेलेशन, किसी आत्मज्ञान, जहाँ हम कहते हैं ना कि चेतना का जागृत होना। कुछ व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में आपका हायर कंसर्सनेस का जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। चेतना का जागृत होना, ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज़ में प्रकाशित होना, कोई ट्रूथ सामने आना, क्लैरिटी मिलना। इल्यूमिनेशन का मतलब और भी है, आप मोहों से या फिर पर्टिकुलरली कभी कभी कुछ डिज़ायर होते, कंस्ट्रेंट बन जाते हैं लाइफ की आगे बढ़ने के लिए, उससे मुक्त हो जाना कि आप वो चीज़ मेरे लिए नहीं है, ये भी इल्यूमिनेशन है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में रोशनी दिखाई दे रही है चारों तरफ, ज्ञान का प्रकाश, आपका चेतना का जागृत होना। दूसरी लिटरल जो एक मीनिंग है इल्यूमिनेशन, मतलब क्लैरिटी, सामने आना। ओके, ओ माय गॉड, आप यू आर ऑन द राइट पाथ एंड आपने बिल्कुल सही 303 नंबर दिखाई दी मुझे। आप सही पाथ पर हैं और आने जा रही है। आपका विश्वास ही जीत दिलाएंगे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अगेन ट्रस्ट, जहाँ पर 2 वेव दिखाई दे रही है। हम सभी एनर्जी की फॉर्म में है, एनर्जी डस्ट है, एनर्जी डस्ट पार्टिकल। यहाँ पर 2 वेव फॉर्म मार्च कर रही है, यहाँ पर सेंटर में एक हार्ट फॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पर 2 एनर्जी का मार्च होना, ये डिवाइन के साथ उनकी भक्त का भी हो सकता है, आपके ईश्वर के साथ एनर्जी वाइज मार्च करना, महसूस करना, क्योंकि यहाँ पर इल्यूमिनेशन है। कुछ के लिए जो ट्रस्ट आप रख रही है किसी सिचुएशन में, वो प्राप्ति होना, वो मिलना। ओके,
सो ट्रस्ट दिस प्रोसेस। आप जो भी डिसीजन लेंगे या फिर जो डिसीजन लिया जा रही है, यूनिवर्स जो ले रही है आपके लिए, वो डेफिनेटली आपकी बहुत हित के लिए है। एंड स्पेस यूनिवर्स का मैसेज है। स्पेस का मतलब यहाँ पर कुछ निर्माण होने जा रही है। यू फील लाइक कम्प्लीटली ब्लैक। कुछ अनसर्टेनिटी है जहाँ पर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है चीज़ों को लेकर, इसीलिए बार बार ट्रस्ट कार्ड आई है कि भरोसा रखो आ रही है। ओके, एनर्जी बहुत मतलब हम कहते हैं ना कि सात्विक खाओ। इस नेक्स्ट 7 डेज़ का एनर्जी मुझे बहुत सात्विक नज़र आई, बहुत पवित्र नज़र आ रही है एनर्जी वाइज, एंड बहुत क्लींजिंग प्रोसेस है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज है नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 1 टाइम मोर। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर कार्ड है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, मन का स्वभाव है। यहाँ पर एक मैसेज आ रही है जैसे एक ब्लैक कैट एक व्यक्ति से बातचीत कर रहा है, जो व्यक्ति का चेहरा जो है वो चीता या फिर टाइगर से बनी हुई है। यहाँ पर भी एक बर्ड उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। कुदरत के साथ को क्रिएशन की एनर्जी आ रही है। आपका खुद का कुछ सोच विचार, आप हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले रही है, जहाँ पर दूसरे लोगों की प्रभाव बहुत कम है, या फिर ऐसा नहीं है कि आप नहीं सुन रही है, बट इंडिपेंडेंस आने का मतलब ये है आप स्वतंत्र होकर कुछ सोच विचार रखते हैं एंड उसको, उस ओपिनियन को सामने रख रही है एंड उसको प्रतिष्ठित लड़की, मैं इसको विश्वास करती हूँ, मैं आप इसको करूँगी या फिर मैं इस पर काम करूँगी। कुछ ना कुछ इस टाइप की सिचुएशन नेक्स्ट 7 डेज़ में दिखने को मिलेगा। बहुत स्वतंत्र, बहुत ही फ्री एक एनर्जी की महसूस हो रही है ग्रुप नंबर 1। ओके, देखते हैं। कोई जैसे मुक्त होना चाहते हैं और हो गया है किसी सिचुएशन से। ओके, देखते हैं थोड़ी टैरो से क्या मैसेजेस आ रही है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ ग्रुप नंबर 1 के लिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, टैरो डेक है। देखते हैं करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर। 1 टाइम मोर। बहुत ही अननेचुरल, मतलब समथिंग लाइक अनकन्वेंशनल। एक टाइगर जो है एक बिल्ली को खा जाएगा, कभी भी खा सकता है। एक संपर्क की ही, रिलेशनशिप का इक्वेशन ही ऐसा है, बट ऐसा नहीं हो रही है। समथिंग विल बी लिटिल बिट लाइक अनकन्वेंशनल, जो एज यूजुअल प्रोसेस से थोड़ी अलग है। देखते हैं करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज 2 ऑफ शॉर्ट्स, उसके नीचे है सूर्य, सन कार्ड है, एंड सन का मतलब ही है प्रकाश। उसके नीचे 6 ऑफ शॉर्ट्स, मतलब एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, ट्रैवल। 2 ऑफ शॉर्ट्स इंट्यूशन की बात कहा जाता है, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा रैशनल होकर नहीं, इंट्यूटिवली डिसीजन ले रहे हैं, जिसके लिए मैं बात भी बार बार बोल रही थी यहाँ पर आपको। एंड सूर्य जहाँ पर जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है अब, सूर्य सक्सेस भी है, विक्ट्री भी है। बच्चे की एनर्जी आ रही है। देखते हैं आपकी करियर, वर्क फील्ड की एनर्जी। 8 ऑफ कॉइंस एंड नेव ऑफ शोर्स। 8 ऑफ कॉइंस जो है ये अध्ययन का है, किसी चीज़ की सीखने का है। आप किसी डिग्री कोर्स ज्वाइन कर रही है या फिर उसको सीखने के बारे में प्लान कर रही है, उसके लिए आप नेट में हो, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वगैरह करेंगे। पेज ऑफ शॉर्ट्स जो है एक डिग्री कोर्स ज्वाइन करने की बात सोच रहा है, बिकॉज 8 ऑफ कॉइंस वो फलित नहीं हुई है। 8 ऑफ कॉइंस में अध्ययन है, प्रैक्टिस है, प्रिपरेशन है। पेज ऑफ शॉर्ट्स जैसे कोई नेट से पढ़ रहा है, कोई ऑनलाइन से पढ़ रहा है, ऑनलाइन से किताबें खरीद रहा है, या फिर उस टाइप की, मतलब पर्टिकुलरली ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर कुछ व्यूअर्स के लिए ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी कुछ कामकाज के बारे में प्लान चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बल्ब है जो बल्ब आइडियाज़ को दिखा रही है, एंड यहाँ पर जैसे उस पर काम चल रही है, अभी फलित नहीं हुई, अभी वो हुआ नहीं है पूर्ण रूप से, जैसे काम चल रहा है यहाँ पर। हेल्थ की अगर बात करें तो ओवरऑल
अभी जो सिचुएशन है प्लैनेट की, सभी वाटर साइन में है, एक दूसरे से ट्राइन में है। मोस्ट ऑफ द हेवी प्लैनेट, मतलब जुपिटर को अभी छोड़कर, जुपिटर सैटर्न को छोड़कर बाकी सभी अभी एक दूसरे से वाटर साइन में ट्राइन में है। अब इस स्थिति में मानसिक रूप से बैलेंस रहना, इमोशनली बैलेंस होना हम सबके लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, बिकॉज मार्स डेप्रिटेटेड है, सूर्य डेप्रिटेटेड, जो दो मेन पुरुषार्थ प्लैनेट है वो दोनों ही अभी डेप्रिटेटेड सिचुएशन में है, जिसकी वजह से मेंटली मतलब होता ना कि एम्बिशन रखना, उसके लिए एक्शन लेना हम सबके लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि प्राण शक्ति बहुत कम है, क्योंकि मंगल सूर्य दोनों की स्थिति बहुत ख़राब है। अब यहाँ पर इस जगह पर हाई प्रिस्टेस वाटर साइन पाइसिस एनर्जी को दिखा रही है, कैंसर एनर्जी को भी दिखा रही है। सो मेनली यहाँ पर जो स्थिति है वाटर रिलेटेड इशू आ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो पानी पी रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं होती, उसकी वजह से पेट से रिलेटेड इशू आ सकती है। खासकर वाटर की वजह से, वाटर की थ्रू से कुछ दिक्कत आ सकते हैं। आपके घर में भी वाटर रिलेटेड इशू दिखने को मिल सकती है। मेंटल हेल्थ पर थोड़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए। यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 आपके लिए स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग जजमेंट, एक कार्ड भी इल्यूमिनेशन का ही है, जहाँ पर कॉफिन से कोई जाग रहा है, नई जीवन मिल रही है। एंड दिस इज़ नॉट लाइक गैब्रियल हियर, ये स्पिरिट है, एंजल है, एनर्जी है, हायर सेल्फ है, जो आपको मदद कर रही है इल्यूमिनेट होने के लिए, आपकी सोल को एनलाइटेंड होने के लिए जैसे कोई मदद कर रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कोई वाणी हो सकती है, आप सुनने लगे हो कुछ टाइम से, या फिर नेक्स्ट 7 डेज़ में आप बहुत भक्ति गीति या फिर भजन संगीत बहुत सुनेंगे, जो इल्यूमिनेशन की बात को यहाँ पर बहुत ज़्यादा और भी आपके लिए प्रशस्त करेंगे। ग्रुप नंबर 1 लव लाइफ की अगर बात करें, फूल एंड नाइट ऑफ कप्स, कोई जैसे प्लान कर रहा है प्रपोज करने के बारे में, या फिर बोल दो अब जो भी है मन में, तो ये एक एनर्जी है जो एक लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करना चाहते हैं, आइदर यू और समवन, जो कहना चाहते कि बोल देती हूँ मैं, और एग्जॉस्टेड और रहा नहीं जा रहा है, और क्योंकि इतनी सारे प्लैनेट का, एंड राहु अभी पाइसिस में है, एंड सबसे बड़ी दिक्कत है ये मार्स के ट्राइन में है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम पेट में बात रखना भी बहुत मुश्किल है, कि मन में बात रखना, पेट में मतलब ये बोल बैठना जो है, बोल देते हैं, मन का भड़ास निकाल देते हैं, कुछ फीलिंग से बोल देते हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन होने की पॉसिबिलिटी तो है। ओके, देखते हैं और क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज के लिए। 1 टाइम मोर। ओके, needing a direction, you feel lost in space, now you want direction, badly need a direction, badly need a compass। आपकी लाइफ में कंपास की ज़रूरत है जो आपको डायरेक्शन दिखाए, एक गुरु, एक टीचर की ज़रूरत है, और कोई स्पिरिट एंजल जो जिसको कॉल करने से आपको मदद मिलेगा, आपको डायरेक्शन मिले, बिकॉज यू फील लाइक लॉस्ट इन स्पेस, खो गई है आप, यू फील पाथलेस, डायरेक्शनलेस, क्या करूँ समझ नहीं आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर गुरु, फॉर्चून स्विल, लक एंड राइट टाइमिंग। यहाँ पर गुरु की ही एनर्जी आ रही थी कि गुरु की ज़रूरत है, एंड लुक फॉर्चून स्विल, समय घूमने जा रही है, समय की पहिया यहाँ पर घूमने जा रही है। कोई ना कोई गुरु, फिलोसोफर, गाइड, टीचर, एल्डर, सीनियर, कोई ना कोई यहाँ पर आपको गाइड करेंगे, मिलेगा गाइडेंस। एंड फॉर्चून स्विल, दिस इज़ लाइक ए लक जो राइट टाइम में आपके फेवर में होगा। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 24 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ, एंड 7 चक्रा क्रिस्टल वॉन्ड आपने चूज़ की है। ओके, इंट्यूटिवली एंड विद दिस रिस्क कार्ड हियर। ओके, रिस्क का मतलब कुछ रिस्क उठाने की एनर्जी आ रही है नेक्स्ट 7 डेज। मेन मैसेज है टेक ए रिस्क, यू हैव द पावर विद इन टू मूव माउंटेन्स। तुम्हारी अंदर इतनी शक्ति है, तुम पर्वत को भी पार कर सकते हो। पर्वत प्रमाण अगर कोई ऑब्स्ट्रकल भी तुम्हारे सामने उपस्थित है तो उसको भी तुम पार कर जा सकते हो। सो टेक ए रिस्क, टेक ए चांस ऑन समथिंग। आई डोंट नो किस बात की यहाँ पर बात हो रही है, बट रिस्क की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। लीप ऑफ फेथ आप ले रहे हैं। देखते हैं क्या एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। वैसे अभी जो प्लैनेट की ट्रांजिशन चल रही है, प्लैनेटरी ट्रांजिशन है, सभी जुपिटर एंड सैटर्न को छोड़कर, क्योंकि दोनों तो अभी रेट्रोगेशन मोड पे हैं, उन दोनों को छोड़कर बाकी सभी एक दूसरे से वाटर साइन में ट्राइन में है।
सबसे बड़ी दिक्कत जो है सूर्य एंड मार्स, ये दो पुरुषार्थ प्लैनेट ही अभी नीच अवस्था में है। सूर्य लिब्रा में है एंड मार्स कैंसर में है एंड ट्राइन में है राहु के। सो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द प्लैनेट यहाँ पर सभी ट्राइन में होने की वजह से वेनस स्कॉर्पियो में है। सो एक दूसरे से मेजर प्लैनेट यहाँ पर मतलब इमोशंस बहुत हाई होंगे, नेगेटिव इमोशंस भी होंगे, पॉजिटिव इमोशंस भी होंगे। अब डिपेंड करते हैं आपकी खुद की लगन चार्ट की स्थिति कैसी है। इस टाइम फ्रेम में जब आप रिस्क उठा पा रहे हैं सो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी सूर्य एंड मंगल बेनिफिक हो सकता है और अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि प्लैनेटरी ट्रांजिशन में स्थिति अभी थोड़ी वाटर एलिमेंट ज़्यादा आ रही है जो इमोशंस की बात बता रही है। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए थीम क्या आ रही है। ओके, सूर्य जब लिब्रा में होती है दिस ए कार्ड ऑफ मूवमेंट, जर्नी, ट्रैवल और नेक्स्ट स्टेप के लिए इनिशिएशन। ओके, सूर्य जब लिब्रा में होते हैं हमारी झुकने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है, हम सरेंडर मोड में होते हैं, बहुत ज़्यादा वाद विवाद नहीं करते किसी चीज़ को लेकर, तर्क वितर्क में हम जाएंगे ही नहीं। एंड नीचे है कंफर्ट कार्ड, बट आई डोंट नो, इट लुक्स लाइक 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन। ओके, देखते हैं व्हाट्स अबाउट योर थीम कार्ड। ये मास्टर कार्ड में आई है, दिस इज़ एनर्जी, यूनिवर्स का एनर्जी आ रही है यहाँ पर। एनर्जी ये चेंज होता है, ये पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी। आपका एनर्जी फ्रिक्वेंसी जैसा है वैसा चीज़ें ही आप मैनिफेस्ट करते हैं। बट यहाँ पर एक मतलब छोटी छोटी एटम, उससे मॉलिक्यूल, उससे पदार्थ बनते हैं, उस सब्सटेंस बनते हैं, उस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर हम सभी ही एनर्जी डस्ट है। सो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर है एंड आप अगर उस अकॉर्डिंग एक्शन ले रही है तो चीज़ें यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है नेक्स्ट 7 डेज में। एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रही है आपकी मानसिकता कैसी है, क्योंकि मार्स डिबिलिटेटेड है करंट टाइम फ्रेम में एंड मार्स कैंसर में डिबिलिटेटेड होने की वजह से हमेशा ही नेगेटिव सोच को आगे लेकर आते हैं कि शायद होगा नहीं। अगर ये एनर्जी आपकी सही तरह से बढ़ी, अलाइंड हुई, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट विद दिस इंट्यूशन, यहाँ पर वाटर एलिमेंट में एक दूसरे से राहु से ट्राइन में मंगल है, वेनस स्कॉर्पियो में। वेनस स्कॉर्पियो तो मृत संजीवनी की जैसे एनर्जी है, मतलब मृत शरीर में भी कोई जान फूंक सकता है। इंट्यूशन की एनर्जी, आप कई बार देखेंगे वेनस स्कॉर्पियो, किसी की सडन एक्सीडेंट हुई है एंड कोई व्यक्ति उसको हॉस्पिटल पे लेकर जा रहे, दूसरा कोई व्यक्ति, एंड उसकी वजह से उसका जीवन रक्षा हुई। सो एग्जैक्टली लाइक वेनस स्कॉर्पियो। सो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम अपनी इंट्यूशन, यहाँ पर रैशनली चीज़ों को नहीं सोचा जा रही है, यहाँ पर लॉजिकली चीज़ों को नहीं सोचा जाएगा, क्योंकि दो जो लॉजिकली सोचने वाला दो प्लैनेट यहाँ पर थे वो रेट्रो कंडीशन में है, तो यहाँ पर वो बल नहीं मिल रही है। खासकर अगर मैं नेक्स्ट 7 डेज़ की बात नहीं कर रही हूँ, अभी जो स्थिति चल रही है यहाँ पर वाटर एलिमेंट हाई होने की वजह से इंट्यूशन पर काम किया, वही आंसर देगा, उसकी वजह से ही आप रिस्क उठा पाएंगे। यहाँ पर पुरुषार्थ की बात नहीं होगी। एंड विद दिस आइडिएशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ग्रुप नंबर 2, दिस इज एनर्जी। एंड ये जो जियोमेट्रिक फॉर्म दिखाया गया है, डिफरेंट स्क्वायर, उसके बाहर यहाँ पर सर्कल है, इसका भी एक मीनिंग है, सिंबलिक मीनिंग है। एक स्टार यहाँ पर कवर करी है, एक स्क्वायर उसको कवर करी है सर्कल, जो वॉल को रिप्रेजेंट भी करता है। सर्कल का मतलब है फिर से शून्य से शुरू होना, एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रही है स्टेबिलिटी को। आप आइडिएशन, आपका कुछ आइडिया है, एनर्जी है जो 5D वॉल में थे, आइडिएशन होने का मतलब वो 3D रियलिटी में। एंड लुक एट दिस 2 कार्ड हियर, दिस इज द रेड कलर, दिस इज द रेड कलर, बीच में जो पर्पल कलर है जो हमारी क्राउन चक्रा को यहाँ पर दिखा रही है, क्राउन प्लस यहाँ पर थर्ड आई भी कनेक्ट होगा। अब ये दो एनर्जी आपकी साथ जुड़ी है, आप लंबी टाइम से कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है। एनर्जी वाइज आइडिएशन फलित हुआ, उसके लिए रिस्क की ज़रूरत है। ओके, एक ही कार्ड देखेंगे ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। आपकी ड्रीम, आपके सपने यहाँ पर बहुत बड़े माध्यम बन सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्राउन चक्र की एनर्जी आ रही है। सपने के माध्यम से कुछ गाइडेंस मिलना। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 2, 1 टाइम मोर स्पिरिट, अपर कार्ड,
बी ही बी दिखाई दे रही है। फैमिली मैटर्स, जो इम्पोर्टेंट मैटर है नेक्स्ट 7 डेज में वो है फैमिली। फैमिली बनाना, फैमिली यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। बट जो मेन मास्टर कार्ड आई है विद दिस वॉक विथ विंग्स, तुम्हारे पास विंग्स हैं, तुम फ्लाई कर सकते हो। एंड विंग, देखिए वॉक विथ विंग्स का और भी एक मतलब है, विंग्स फ्लाई के लिए इस्तेमाल होती है, विंग्स कभी पैदल चलने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। बट वॉक विथ विंग्स का मतलब तुम्हारे पास ब्लेसिंग्स आएंगे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। ज़मीन पे पैर होना चाहिए, तुम आसमान को छू जाओ, पैर ज़मीन पे होना चाहिए, इतनी ग्राउंडेड एनर्जी होना चाहिए। बट बहुत स्वीट न्यूज़ आ रही है। हनी भी दिखाई दे रही है चारों तरफ, हनी हार्वेस्टिंग। यहाँ पर हनी मतलब आपकी जीवन में कुछ अमृत की बात हो रही है। कैसा ब्लेसिंग जो अमृत के समान हो, समझ आ रही है। यहाँ पर वॉक विथ विंग्स का मतलब ब्लेसिंग्स आ रही है, बट पैर ज़मीन पे रखो। ओके, देखते हैं टैरो से। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2024 ग्रुप नंबर 2 के लिए। वन टाइम मोर। बहुत बड़ी कोई बर्डन आप कैरी करिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी कार्ड मुझे दिखाई दी। ओके, डेविल की एनर्जी आ रही है एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स एक, एंड उसके नीचे है एस ऑफ वॉन्ड्स। एक कंपटीशन, एक पैटर्न, चाहे वो ईगो का हो, आपका गुस्सा का हो सकता है, आपका शॉर्ट टेम्पर्ड इशू का हो सकता है, क्या बहुत जल्दी गुस्से में कुछ बोल बैठते जिसकी वजह से स्थिति खराब हो जाते थे, या फिर सही समय पे आपका डिसीजन ना ले पाना। डेविल की जब एनर्जी आती है, ये डेफिनेटली ऑब्सेशन, ईगो, अपनी किसी थॉट्स को सही समझना, सामने वाले को गलत ठहरा देना, उन पर ब्लेम लगाना। विद दिस 5 ऑफ शॉर्ट्स जो ईगो का ही पोर्टल है, बट एस ऑफ वॉन्ड्स उससे मुक्ति की बात बता रही है। तो यहाँ पर ये जब ये दो एनर्जी आ जाते हैं एक साथ, 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड डेविल, इसका मतलब ये एनर्जी मौजूद है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स मुक्ति दिला सकती है आपको। इस पर कुछ व्यूअर्स के लिए देखिए, ये जो हफ्ता है, ये जो वीक है, डेविल की कार्ड देखकर ही मुझे लग रही है एनर्जेटिक क्लियरिंग होने का मौका है, क्योंकि ये जो दिवाली का टाइम फ्रेम है एंड माँ काली की ब्लेसिंग से यहाँ पर ये एनर्जी, यहाँ पर ये पैटर्न से मुक्त हो जाना। स्कॉर्पियो सीजन चल रहा है। ओके, देखते हैं कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी। स्कॉर्पियो सीजन का मतलब ही है रीबर्थ का सीजन। एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। अपनी इमोशंस को, ऑथेंटिक इमोशंस को रिस्पेक्ट करें। कैरियर, वर्क की बात करें, जजमेंट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक्सप्लोरर है एंड रिस्क टेकर भी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स में रिस्क उठाने की क्षमता होती है। जजमेंट एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कम्युनिकेशन की बात होगी। सो आपके कैरियर, वर्क फील्ड में कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इम्पॉर्टेंट कोई डेट डिक्लेयर हो सकती है। जिस यहाँ पर देखिए एक लेटर है जिसके पास एक हनी बी भी मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कैरियर, वर्क फील्ड में एक डेट आपको बताया जाए, उस डेट में कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना पड़े। कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रैवल वगैरह होगा, उसकी प्रिपरेशन, प्लानिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट जजमेंट राहत है, मुक्ति है। कैरियर, वर्क फील्ड में मुझे थोड़ी देर के लिए आपको राहत और रेस्ट मिल रही है, जैसे थोड़ी टाइम मिल जाएगा इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, और छुट्टी मिल जाएगा। आई डोंट नो, जजमेंट आने का मतलब है थोड़ी राहत मिल रही है आपको, छुट्टी आपको मिल गई जो नहीं मिल रही थी लंबे टाइम से। क्योंकि जजमेंट आने का मतलब है थोड़ी राहत देना, थोड़ी के वक्त के लिए मुझे वो विश्राम का समय मिले, थोड़ी सोचने का समय मिले। आपकी अगर हेल्थ की बात करें, टेम्परेंस, बहुत स्थिरता दिखाई दे रही है आपकी डाइट चार्ट में, आपकी सोच विचार में। बिकॉज टेम्परेंस एंजेलिक एनर्जी है जो वाटर एंड फायर एनर्जी को बैलेंस कर रही है। इसीलिए मैं बताई, देखिए आपका मन जब ठीक है, मन का एनर्जी जब बहुत ठीक है, हेल्थ भी ठीक होना शुरू होती है। खासकर एक बात बोला जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। इस जगह पर आप इसको समझ पा रहे हैं ग्रुप नंबर 2। तो यहाँ पर हेल्थ पर बहुत मेजर कोई वार्निंग नहीं है, रादर रिकवरी दिखाई दे रही है। एंड अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मुझे शफलिंग की दौरान एक बार दिखी थी, इसीलिए मैं बताई कि बर्डन है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स स्पिरिचुअलिटी की कार्ड में आई है, जैसे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जैसे बहुत ज़्यादा काम काज दिया गया जिसकी वजह से कोई पूजा में बैठने की मौका नहीं मिल रही है,
या फिर पूजा पाठ करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की वो टाइम आपको नहीं मिल रही है, कुछ भाग दौड़ की वजह से या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, ट्रैवल की वजह से हो सकती है। बट 10 ऑफ वॉन्ड्स अल्टीमेटली वीकेंड के टाइम फ्रेम में वो मौका आपको मिलेगा। हो सकता है वीक स्टार्ट हो रही है थोड़ी भगम भाग सिचुएशन से, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स बर्डन कार्ड है। जितना वीक एंड की तरफ आप जाएंगे, ये जो मैं आपको बोल रही थी, थोड़ी विश्राम का मौका, थोड़ी रिलैक्सेशन की मौका आपको वो मिले। लव लाइफ की बात करें, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। किसी की ब्यूटी, किसी की स्टेटस आपकी आँख को जैसे ऐसा कर रही है कि आपको दिखाई नहीं दे रहे कुछ। किसी की ब्यूटी, किसी की फाइनेंशियल स्टेटस लव लाइफ में आपको लग रहा है मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ। आपको सोच फिर से एक सेकेंड थॉट आपका आने लगा है कि आप क्या होगा। ये व्यक्ति तो इतनी लैविश लाइफ लीड करता है। 7 ऑफ कप्स उसके पास शायद ऑप्शन है, या फिर ये मुझे रिजेक्ट कर देगा। इस टाइप की एक सिचुएशन, सामने वालों को देखकर आपकी विश्वास कम हो रही है। सो ये थोड़ी एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़ी और कार्ड से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओरेकल एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है, क्योंकि रिस्क की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स थोड़ी कन्फ्यूजन लव लाइफ में क्रिएट करी है। आपकी खुद की विश्वास पर थोड़ी जैसे आप वर्दी फील नहीं कर पा रही है। लव लाइफ, किंग ऑफ कप्स, द मैन इन अ डीप लव। वन मोर, यहाँ पर ट्रू इमोशंस की बात हो रही है विद दिस क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड लुक दिस बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड विद दिस क्वीन ऑफ कॉइन्स। किंग ऑफ कप्स देख रही है दिस इज समवन जो है तो बहुत ही ब्यूटीफुल और हैंडसम, जो भी है मेल और फीमेल, बट क्वीन ऑफ कॉइन्स माँ है। क्वीन ऑफ कॉइन्स मदर को रिप्रेजेंट करता है। 4 क्वीन में से एम्प्रेस को छोड़कर, वो तो मेजर अरकाना में है, क्वीन ऑफ कॉइन्स डेडिकेशन एंड डिवोशन को दिखाते हैं, जो लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट देते हैं, जो चीटिंग डिसेप्शन से जुड़ी नहीं होती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पर विश्वास करना मुश्किल है, बट क्वीन ऑफ कॉइन्स पर आंख बंद कर विश्वास किया जा सकता है। तो एक ऐसी कपल यहाँ पर मुझे ग्रुप 2 में दिखाई दे रही है जो एक दूसरे के लिए बने हैं, जो एक वाटर है, एक अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है, बट प्रॉब्लम हो रही है मार्स डेबिलिटेटेड होने की वजह से। नेगेटिव इमोशंस आ रही है, शायद मुझे रिजेक्ट कर देगी जो भी है। ये थॉट यहाँ पर हावी नहीं होना चाहिए। ओके, देखते हैं क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2, क्या सुनना है आपको नेक्स्ट 7 डेज में, क्या सुनना है। ओके, परफेक्ट स्टॉर्म, द करेज टू स्टेप इनटू लाइफ। क्या वो शक्ति है कि हर वो ऑब्स्टेकल को तुम ओवरकम कर सकते हो। एंड फर्स्ट मैसेज आपका आया था कि आप माउंटेन को भी क्रॉस कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी शक्ति है। यहाँ पर भी बोला गया है द करेज टू स्टेप इनटू लाइफ, तुम फिर से वापस आ सकते हो। इसीलिए मैं बताएं कि वेनस स्कॉर्पियो जो मृत शरीर में भी जान फूंक सकते हैं। 4 एंजल नंबर आई है, नंबर 4, एंड विद दिस क्यूरियोसिटी स्ट्रेंजर। किसी को जानने की उत्सुकता मुझे दिखाई दे रही है, जैसे अभी भी वो आपके लिए एक स्ट्रेंजर की जैसे नज़र आ रही है, बट आपको आप क्यूरियस है कि क्या चल रहा है। एंड 8 की एनर्जी आ रही है, 53 नंबर 8, 4 नंबर 8, बॉटम ऑफ द डेक में है 31 नंबर 4, 31, एंड यूनिवर्स इज़ योर पार्टनर। और कितनी विश्वास दिला रही है यूनिवर्स आपको कि यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। पॉसिबिलिटी फॉर रीयूनियन, स्काई ब्रिज, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी है। यूनिवर्स इज़ योर पार्टनर, रेस्ट अश्योर्ड। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कम ग्रुप नंबर 3 देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ है। एंड ब्लू एपेटाइट क्रिस्टल 1 आपने चूज़ की है। जब मैं आपकी रीडिंग शुरू की, मैं खुद बहुत एग्जॉस्टेड महसूस कर रही हूँ, जैसे एक कि मुझे डोंट डिस्टर्ब, कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। एक होता नहीं कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है किसी से। मुझे इस टाइप की स्टेटमेंट बार बार आ रही है, जैसे आपकी भी अभी ये सोच चल रहा है, यही थॉट्स की मुझे डोंट डिस्टर्ब मोड पे रखो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे मेरे रूम से बहुत ज़्यादा बुलाओ मत, मैं अपने रूम में बहुत कंफर्टेबल हूँ।
या फिर जो मैं काम आप डेली बेसिस में जो काम करते हैं उसमें जा रही है, कर रही है, बट बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन हो या फिर 10 लोगों के साथ बातचीत करना हो, आपको पसंद नहीं है, थोड़ी आइसोलेट मोड ज़्यादा दिख रही है। इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, एक लेडी बहुत एग्जॉस्टेड है, डजंट मैटर मेल और फीमेल कोई भी है, बट एक रोज़ का एक फ्लावर है जो मुरझा गई है एंड 1 बाय 1 पेटल झड़ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ रोज़ नहीं है, एक उम्मीद थी, एक डिज़ायर थी, एक इच्छा थी जो 1 बाय 1 पेटल झड़ने का मतलब वो देख रही है कि वो हो नहीं रहा मुझसे, या फिर वो काम नहीं हुआ जिस वजह से मैंने इसको लगाया, लेकर आई, वो काम नहीं हुआ। समय बीतता जा रही है, समय चला गया एंड ये पुष्प जो है ये सूख गई, तो कुछ झड़ते हुए आप देख रही है, उगते हुए नहीं। एंड इसी टाइम फ्रेम में सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग होती है, विश्वास रखना। हैव फेथ, फेथ ग्रोज व्हेन यू एक्ट विदाउट नोइंग द एंड रिजल्ट। बट विश्वास क्या है कि जब आप एंड रिजल्ट के लिए आप वेट नहीं कर रही है, आपको विश्वास है कि अगर मैं हार भी रही हूँ तो उसकी योजना है, उसी की ही, ईश्वर का ही कोई प्लान है, मेरा हारना भी उसका कोई प्लान ही होगा और जो कल्याणकारी ही होगा आने वाले समय काल में। तो ये होती है विश्वास। बट सी और ही इज सो एग्जॉस्टेड। ओके, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज। ओके, दिस वन, क्रिएटिविटी, आइडिया, एक आइडिया की बात हो रही है। देखते हैं आपकी क्रिएशन। यहाँ पर जितने भी पेटल गिर रही है ना, देख कर लग रही है कि कोई बुक का पेजेस गिर रहा है, लुक्स लाइक दैट। ओके, आपका क्रिएटिविटी पर विश्वास ना होना कि आप ट्राई कर रही है बट कोई देख, जैसे होता है ना कि आप कुछ लिख रही है, आप राइटर हैं बट आपको पब्लिशर नहीं मिल रही है, जिसके लिए आपको भरोसा टूट रहा है कि मेरे लिखने का क्या फ़ायदा है, पब्लिशर ही नहीं मिल रही है, कौन पढ़ेगा मेरा बुक्स। सो इस जगह पर भी शायद वो समय नहीं आई है, बट विश्वास रखिए कोई ना कोई, जब समय होगा कोई ना कोई वो पब्लिशर मिल जाएंगे, क्रिएटिविटी का सम्मान ही होगा। सो यहाँ पर थोड़ी जैसे चैलेंजिंग सिचुएशन करंट टाइम फ्रेम में दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 3, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। एंड सभी प्लैनेट, मोस्ट मेजर प्लैनेट वेनस हो, मार्स हो, राहु हो, सभी वाटर साइन में होने की वजह से, ट्राइन में होने की वजह से थोड़ी इमोशनल विड्रॉल फेजेस, नेगेटिव इमोशन आ सकती है, गोइंग विथ फ्लो। ओके, नंबर 3, आपको क्लोव और लौंग इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे डिफरेंट तरीके से उसको आप कंज्यूम कीजिए, आइदर बॉयल कर हो, किसी भी और से इस हार्ब का इस्तेमाल करना चाहिए आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में। घर को क्लीन करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ट्रस्ट, यहाँ पर फेथ कार्ड आई है, 2 डिफरेंट वेव फॉर्म मिल रही है एंड एक हार्ट बीच में क्रिएट हो रही है। ये डिवाइन के साथ आपके संबंध हो सकती है, आप भी एनर्जी के फॉर्म में है, डिवाइन भी एनर्जी के फॉर्म में है, मार्च कर रही है यहाँ पर। सो यहाँ पर इल्यूमिनेशन आ सकती है, मतलब चेतना का जागृत होना। दूसरी है यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए, जिस चीज़ के लिए आप बहुत हताश है, आपको आशा की किरण दिखाई देगा। 2 सोल मार्च करता हुआ भी दिखाई दे रही है एंड दोनों ही लीप ऑफ फेथ के साथ विश्वास रख रहे हैं। ओह माय गॉड, दिस अ कार्ड ऑफ स्वीटनेस। मुझे ये बहुत एस ऑफ कप्स वाला एनर्जी आया। लुक दिस पिंकिश कलर हेयर, पिंक कलर हेयर, पिंक फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, स्वीटनेस को दिखा रही है। समवन इज़ वेरी स्वीट और आपकी स्वीटनेस किसी को प्रभावित कर सकती है। यहाँ पर आपकी इमोशंस, आपकी स्वीटनेस। ओ माय गॉड, ये हुई थी ग्रुप 1 पे, शायद मुझे याद नहीं आ रही है, ट्रस्ट के साथ हुई थी उनकी, शायद ग्रुप 1 पे ट्रस्ट कार्ड आई थी, ऑप्शन कार्ड में ट्रस्ट थी, मुझे याद नहीं आ रही है, बट उस जगह पर ये वर्ड रिपीट हुई थी, आपके लिए भी रिपीट हुई। फेथ आपने चूज़ करा है, फेथ कार्ड आई है, मतलब बार बार ईश्वर आपको जैसे ये बताना चाहते हैं कि भरोसा रखो, होगा, ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो।
ये जो छोटे छोटे यहाँ पर एटम दिखाई दे रही है, मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, वो धीरे धीरे मॉलिक्यूल को एक साथ में लेकर कोई सब्सटेंस एक बड़ा कोई चीज़ बन रहा है। तो वो प्रोसेस में टाइम लगेगा, बट वो निर्माण जैसे शुरू हो चुकी है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज है। एक मास्टर कार्ड देखेंगे। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 days, वन टाइम मून। अभी हम सबके पास आत्मविश्वास बहुत कम है। सूर्य मार्स दोनों ही अभी नीच अवस्था में होने की वजह से। ओके, देखते हैं मास्टर कार्ड, नाइट वॉच। बॉटम ऑफ द डेक में है संक्चुअरी। कोई अपने घर में है, मैं आपको बोल रही थी। नाइट वॉच का मतलब है कोई नाइट में, जस्ट फॉर एग्जांपल एक सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, वो देखता है कि उसकी ओनर, उसकी फैमिली, उसके घर सब कुछ सेफ है या नहीं। ठीक है, नाइट वॉच एक विजिलेंट का एनर्जी है। जैसे यहाँ पर 2 प्रिंसेस सोई हुई है, यहाँ पर एक उल्फ है, उसके पास एक रैवन है, उसकी दोस्त रैवन है जो जागी हुई है ताकि 2 प्रिंसेस को कोई चोट ना पहुंचाए, प्रोटेक्शन मिले। उसी तरह से आप इतनी निश्चिंत होकर रह सकती है कि कोई वॉच कर रहा है, कोई है जो आपकी प्रोटेक्शन में है। एक नाइट नेक्स्ट 7 days में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट 7 days में ही एक पर्टिकुलर किसी डे का नाइट होगा, जो मतलब किसी दिन में कोई ऐसी घटना जो नाइट में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको विश्वास होगा कि ईश्वर होते हैं, ये महसूस होना, मिस्टिकल एक एक्सपीरियंस आपको हो सकती है। नेक्स्ट 7 days में एक नाइट में, रात्रि में ये होगा। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। कोई बहुत सतर्क है, जैसे मतलब ईश्वर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा, आपको लग रहा है कोई नहीं है, यू आर अलोन इन दिस वर्ल्ड, बट ऐसा नहीं है। ग्रुप नंबर 3, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, नेक्स्ट 7 days। वन टाइम मोड, नेक्स्ट 7 days। मास्टर कार्ड में है 6 of coins, उसके नीचे है एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ शॉर्ट्स। इत्तेफाक बिल्कुल नहीं हो सकता। ग्रुप नंबर 3, 6 of coins, यहाँ पर लेटर का एक्सचेंज हो रही है। लेटर एक्सचेंज होने का मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना, कम्युनिकेशन हो सकती है। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लेटर आपको मिले। लेटर आज की ज़माना नहीं है, बट मेल में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट लेटर, कोई ज्वाइन करे, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रही है। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ शॉर्ट्स दोनों ही न्यू बिगिनिंग्स की बात बोला जाती है। एस ऑफ वॉन्ड्स में मैरिज होती है, क्रिएशन होती है, एक स्पार्क जो चमत्कारी है, जो सडन होगा। ये बोल कर ढिंडोरा पीट कर नहीं आ रही है। एंड एस ऑफ शॉर्ट जो कम्युनिकेशन के थ्रू से क्लैरिटी, ऑब्स्टेकल से बाहर जाना, इंपॉर्टेंट एक कम्युनिकेशन। 2 एसेस की एनर्जी के साथ 6 of coins का नेक्स्ट 7 days में एनर्जी आ रही है। एक बैलेंस आ रही है आपकी लाइफ में। जैसे मैं इसीलिए बोली कि इंपॉर्टेंट एक इवन नाइट टाइम फ्रेम में किसी का कॉल, किसी का इंफॉर्मेशन। ओके, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। उसके नीचे है किंग ऑफ कप्स, द मैन इन ए डीप लव। ओके, करियर, वर्क की बात करें, जजमेंट एंड 2 of शॉर्ट्स। जजमेंट राहत है, रिलीफ है, बट 2 of शॉर्ट्स जैसे आपको थोड़ी टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ेगा सेलिब्रेशन के लिए। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कर कर 2 दिन के लिए आपको निकालना पड़ेगा वो छुट्टी, या फिर ऐसा स्थिति हो सकता है, ओवर ड्यूटी कर कर हो सकता है। कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी है, बट 2 of शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। ये थोड़ी कन्फ्यूजन की भी बात बताती है, क्रॉस रोड, डिसीजन मेकिंग एक एनर्जी है। एंड विद दिस जजमेंट कार्ड जहाँ पर एक रिलीफ दे रही है आपको, तो यहाँ पर करियर, वर्क फील्ड में रिलीफ है, डिसीजन है, इंट्यूटिवली डिसीजन है, जहाँ पर लॉजिकली चीज़ों को देखा नहीं जाएगा। अभी जो करंट प्लानेटरी ट्रांजिशन भी चल रहा है, बट समहाउ ये रिलीफ जब जजमेंट आई है, इंपॉर्टेंट कार्ड, कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट एक लेटर, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिवेल होना। वाओ, इट लुक्स लाइक
अगेन बैलेंस हियर। आपकी हेल्थ की बात करें, 2 ऑफ कॉइन्स। देखिए हेल्थ की अगर बात करें, समटाइम्स यू फील अब ठीक हूँ, सब सिचुएशन ठीक है। समटाइम्स यू फील कि गया नहीं है मुसीबत अभी भी, कभी कभी वो तंग कर रही है। तो थोड़ी एक वो एनर्जी, कभी आपको लग रहा है हेल्थ वाइज ठीक है, कभी आपको लग रहा है नहीं इमोशनली बैलेंस नहीं है। तो ये होगी मार्स कैंसर की वजह से, ट्राइन में राहु है, सूर्य भी लिब्रा में है, तो इसकी वजह से थोड़ी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। बट कॉइन्स की एनर्जी है, पेंटाकल की एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी बैलेंस्ड है। कॉन्स्टिपेशन का खास ख्याल रखें अगर आपको दिक्कत है तो। फाइबर रिलेटेड यहाँ पर जो फूड वगैरह हो, फाइबर से जुड़ी आपको वो शायद कंज्यूम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर थोड़ी कोशिश कीजिएगा आपकी बॉडी एलिमेंट में हो या फिर आपके जीवन में अर्थ एलिमेंट ज़्यादा होना ज़रूरी है। जैसे उसकी बहुत डेफिशिएंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि एटलीस्ट बैलेंस करें। ज़्यादा का मतलब बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है 4 एलिमेंट बॉडी में। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपकी स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग एनर्जी आ रही है, मुझे रोशनी दिखाई दे रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ऑफ विक्ट्री है। सो यहाँ पर चारों तरफ स्टार दिखाई दे रही है, चारों तरफ रोशनी दिखाई दे रही है, दिया दिखाई दे रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री मतलब जैसे सेलिब्रेट किया जा रही है। एंड ये नेक्स्ट 7 डेज़ का एनर्जी भी वैसा ही है। ओके, देखते हैं आपका लव लाइफ। 2 मेजर अरकाना आई है। एक है हैंग्ड मैन, जो लव लाइफ में एक स्थिति की, एक पॉज सस्पेंडेड मोमेंट की बात बता देता है। पाइसिस एनर्जी की बात बताता है, जिसके साथ हम टेलीपैथिकली कनेक्टेड तो है बट बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी। बट एम्परर यहाँ पर आ गई है, तो ये थोड़ी सिचुएशन को यहाँ पर ट्विस्ट करेगा। मतलब जो पॉज सस्पेंडेड मोमेंट एम्परर यहाँ पर उससे रिलीज़ होना चाहते हैं। कोई माध्यम बनेगा लव लाइफ में, कोई फादरली फिगर, ब्रदरली फिगर, इंपॉर्टेंट कोई एल्डर, कोई पर्सन जो यहाँ पर आपकी लव लाइफ को लेकर यहाँ पर सवाल उठा सकता है कि तुम उस व्यक्ति से शादी करो या शादी क्यों नहीं कर रही हो, क्या वो रीज़न है। इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। और घर में आपकी मैरिज को लेकर, आपकी जीवन, आपकी लव लाइफ को लेकर बातचीत वगैरह हो रही है, जहाँ पर फादरली फिगर, कोई मेल फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेट मी चेक, थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं क्योंकि ये थोड़ी 50-50 सिचुएशन लेकर आई है। कोई डिसीजन लेने में कोई मदद करे, किसी को बोला जा रही है, जैसे आपसे पूछा जा रही है क्या करना चाहते हो तुम, क्या उस व्यक्ति से शादी करोगे, क्या चल रहा है तुम्हारी मैरिटल लाइफ में, कोई पूछ रहा है जैसे लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में। एम्परर डिवाइन काउंटर पार्ट भी होता है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज, ग्रुप नंबर 3। दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ कॉइन्स, उसके नीचे है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज 3 ऑफ कप्स। मुझे लग रही थी 3 ऑफ कप्स की एक एनर्जी है, बिकॉज इस जगह पर भी वो सेलिब्रेशन की बात हो रही थी। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स, जो नाइट ऑफ कॉइन्स जो है थोड़ी डिले की बात बताते हैं, बट 4 ऑफ कॉइन्स मैरिज कार्ड है, 4 ऑफ कॉइन्स सेलिब्रेशन का कार्ड है। एंड दोनों के हाथ में नॉर्मली कॉइन, यहाँ पर ही डायमंड दिखाया गया है, बट इस जगह पर भी वही डायमंड है जो नॉर्मली वॉन्ड्स कार्ड में डायमंड नहीं होना चाहिए था, बट ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो डायमंड मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, डायमंड रिंग वगैरह इस टाइप की। सो यहाँ पर एक ऑफर तो दिखाई दे रही है जो बहुत स्लोली आ रही है, जो बहुत प्लान मुताबिक आ रही है, बिकॉज दिस इज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। वन पर्सन इज वेरी रैशनल, वेरी लॉजिकल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अनदर पर्सन लाइक वेरी पैशनेट, it's like a yard and water, yard and fire combination. So one person, or maybe energy wise, one person is queen of swords, one very logical rational, another person is passionate. So यहाँ पर नज़र आ रही है कि opposite energy है, जिसकी वजह से थोड़ी, जैसे शुरू में ही लग रहा है कि ये तो opposite है, जिसकी वजह से डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है। बट आई डोंट नो व्हाई, बट आपकी लव लाइफ में मुझे मेजर शिफ्ट ही दिखाई दे रही है, बिकॉज एम्परर मौजूद है। एंड जहाँ पर इतनी ज़्यादा यहाँ पर ऑफ़र की बात हो रही है, कोई प्लान मुताबिक आ रही है बट स्लोली आ रही है। इस वीक में इस चीज़ को लेकर बातचीत वगैरह होगा। ओके, देखते हैं और क्या गाइडेंस है। पर्टिकुलर किसी पर्सन को लेकर बातचीत हो रही है। ग्रुप नंबर 3, टीचेबिलिटी, हॉलो बोन। टीचेबिलिटी का मतलब क्या, तुम्हारे अंदर वो एम्प्टी स्पेस है कि ज्ञान डाला जा सकता है, इसीलिए बैम्बू का इस्तेमाल होती है।
वह होती है वो फ्लूट निर्माण के लिए, क्योंकि वो हॉलो है बीच में, उसमें धुन डाला जा सकता है कुछ भी। सो हाउ टीचेबल यू आर, हॉलो वुंड में मतलब कितना सिखाया जा सकता है अगर तुम सीखने के लायक हो तो यहाँ पर सामने वाले की बात को सुनने के लिए बोला जा रही है कि वो कुछ कहना चाहते हैं। लिसन टू देम, ये कोई भी हो सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में। नेक्स्ट विद दिस प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर, ड्रैगन्स होल्ड, कोई आपकी फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहा है एंड बड़ी सतर्क होकर, अलर्ट होकर। नीचे है बैलेंसिंग एक्ट, एक मैसेज तो यहाँ पर आ रही है कि आपकी फ्यूचर बहुत प्रोटेक्टेड है डिवाइन से, आपकी कुल देव देवी से, ईस्ट से, जो भी आपकी डेटी जो है। बट यहाँ पर हॉलो की ज़रूरत है। मतलब पहली बात तो विश्वास का मतलब ही है, जब आपके अंदर डेविलिश एनर्जी नहीं है, ईश्वर किसी न किसी के माध्यम से आपको वो गाइडेंस देंगे एंड आप उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर पाए, उतने आधार होना चाहिए। सो हाउ टीचेबल यू आर, देन योर फ्यूचर विल बी प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट विद दिस द डिजोन्ड सेल्फ, रूट गर्ल, जैसे कोई बहुत हारा हुआ स्थिति में है एंड उस जगह पर आपको बोला जा रही है तुम वापस आ सकते हो। तुम्हारी पीठ जैसे दीवार पर अगर लग गई है, लुक एट दिस कार्ड, दिस डिसोन्ड सेल्फ, जो पूरी तरह से भूमि में समा गई है, एक वृक्ष पूरी तरह से मर गई है, जैसे उसकी रूट्स भी अपरूटेड हो चुकी है। रूट गर्ल, बट तुम्हारी अंदर इतनी जीवन शक्ति है, फिर से तुम वृक्ष बन सकते हो। इस कार्ड में जो मेन मीनिंग बोला गया है। सो यहाँ पर स्कॉर्पियो सीजन चल रहा है, एक रीबर्थ होने जा रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।